हे एवरीवन, तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पहले देखनी है अगर आप जा रहे हैं कोई पैरट ख़रीदने। तो इसके ऊपर बात करते हैं हम। अगर आप वाइल्ड ख़रीदने जा रहे हैं, ब्रीडिंग के लिए ख़रीदने जा रहे हैं, अच्छी ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, तो इन सब की बात करेंगे हम। इधर शामिल करेंगे इधर अपनी वीडियो में। अगर तो आप इसमें करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इसमें हम पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आप लेने जा रहे हैं वाइल्ड, और वो भी ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो आप टेमिंग के लिए या पेट के लिए यूज़ करने के लिए ले रहे हैं, फिर तो कोई भी चलेगा, मतलब कि उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए है। लेकिन इम्पोर्टेंस नहीं है इस चीज़ की कि क्या चीज़ें आपने नोट करनी है। लेकिन जो बात है, क्या कहते हैं, ब्रीडिंग वालों की, तो वो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो वो बातें मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। वो उनमें सबसे पहले तो आपने देखना है कि उनके विंग्स पूरे हैं। कुछ होते हैं ट्रिम किए होते हैं विंग्स, ठीक है। आपने वो देखना है। ब्रीडिंग के लिए तो विंग्स पूरे होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो केज में या अवेरी में, जहाँ पे भी आप ब्रीड करवा चाह रहे हैं, उसमें वो इजीली मूव कर सकें, ठीक है, और फ्लाई कर सकें। और उसके बाद दूसरा जो अहम बात है, वो उसके नेल्स होते हैं। आपने नेल्स देखने हैं कि नेल्स ठीक हैं, क्योंकि जब ब्रीडिंग करते हैं तो नेल्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये कभी कभी अगर नेल्स कुछ टूटे होते हैं, किसी के पैरट्स के टूटे होते हैं या काटे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि ब्रीडिंग नहीं सही कर पाते। वो जब ब्रीडिंग कर रहे होते हैं तब मेल के पाँव वगैरह स्लिप होते रहते हैं और ब्रीडिंग सही नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपने एक तो विंग्स उसके, पर उसके, और दूसरी बात उसके जो नेल्स हैं वो आपने लाजमी देखने हैं। जो भी हैं दोनों पाँवों के चारों देखने हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होने चाहिए, और वो ना इतने ज़्यादा बड़े होने चाहिए। काफ़ी ज़्यादा दफ़ा जब ब्रीडर हो जाते हैं ना जोड़ा, तो उनके बढ़ जाते हैं, वैसे बढ़ जाते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो वो भी आपने उनको भी देखना है कि ज़्यादा बड़े ना, एवरेज साइज़ होने चाहिए, जो कि नॉर्मल हेल्थी पैरेट का होता है, ठीक है। तो ये आपने ब्रीडिंग के अंदर ये वाली बातें नोट करनी है। और उसके बाद आपने उसके हेल्थ का जो है ना, वो अंदाज़ा आपने किस तरह लगाना है। तो वो आप वहाँ पे 5-10 मिनट रुकें, उनको देखें, उसके पैरट्स के बिहेवियर को देखें। उसमें आपको एक बात शामिल लगेगी, ठीक है। अगर तो वो सिक होगा ना, तो वो खिंचा बैठा होगा, और वो भी साइड पे किसी पे ना, जो भी सिक पैरट होगा, ठीक है, वो सुकड़ा हुआ बैठा होता है कोने में, ठीक है। और जो हेल्दी पैरट होता है उसकी तो एक तो एक्टिव पता लग रहा होता है। दूसरी बात ये है कि वो अपने आप को खुजा ज़रूर रहा होगा, ठीक है। मतलब कि जो ये ख़ारिश करते हैं अपनी चोंच के ज़रिए, वो बैठ के जो करते हैं, ये हेल्दी पैरट की निशानी होती है, ठीक है। तो इस तरह आपने उसकी हेल्थ का अंदाज़ा लगा के आपने लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे चिक्स की बात करता हूँ। तो चिक के अंदर क्या है कि आपने जो है साइज़ देखना है चिक का ना, कि एक नॉर्मल चिक का क्या साइज़ होता है, जो हेल्दी चिक होता है। और अगर चिक मतलब कि आपको कमज़ोर लग रहा है, साइज़ में छोटा ही है, उसकी हड्डियाँ वगैरह बाहर हैं, हड्डियाँ तो वैसे नज़र आ ही रही होती हैं चिक की, लेकिन फिर भी अंदाज़ा होता है कि उसका हेल्थ इशू है कोई, ठीक है। तो इस तरह आपने उसको देख के लेना है, ठीक है। और इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखना कि उसके जो हेल्दी है ना, साइज़ उसका जो चिक का होगा, वो बड़ा मैटर करता है। राह के अंदर भी हम देखें ना, तो कुछ लोग हैं ना, वो शुरू में पालते हैं अपने पास ही, अगर उन्होंने रखे हों, तो वो फीड पे नहीं पालते हैं, वो ऐसे दाल वगैरह पे पालते हैं या सिरेलैक वगैरह पे। तो वो काफ़ी ज़्यादा ना कमज़ोर होता है वो, जो अगर आप ले रहे देखें, कुछ होते हैं अंदर ऐसे लोग, कारोबार करने वाले लोग होते हैं, वो इस तरह करते हैं, ब्रीडर से ले लेते हैं और 10-15 दिन अपने पास रखते हैं, फिर हम जैसों को भेज देते हैं, ठीक है। तो जो 10-15 दिन का टाइम होता है ना, तो उसमें वो उनको नॉर्मल खुराक देते हैं या कम ही देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है हमने निकाल देने हैं। तो 10-15 दिन से इतना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है उनके साइज़ में, उनकी हेल्थ में, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है चिक्स के उसमें, ठीक है। और जो अगर आप लेना चाह रहे हैं कि वैसे कुछ तो होते हैं ना कि ब्रीडिंग के लिए, तो कुछ ले लेते हैं हम पट्ठे वगैरह भी, ठीक है ना, जो जुवेनाइल्स होते हैं, मतलब कि वो सेल्फ तो होते हैं जहाँ 8-10 महीने के जो बंदा कहता है, ठीक है। अगर आप वो ले रहे हैं तो उसमें भी आपने नोट यही बातें करनी है स्पेशली, कि उनकी जो विंग्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, और जो उनके जो पर हैं ना, उनका आपने देखना है कि पर जो हैं वो क्या कहते हैं, परफेक्ट होने चाहिए। और नेल और टेल भी देख लें, लेकिन टेल का इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि टेल ज़्यादातर टूटी मिलती है। क्योंकि अगर आप मार्केट से लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे पिंजरे छोटे होते हैं और इतने ज़्यादा डाले होते हैं। तो मेरा तो जो आपको सजेशन है वो ये कि आप किसी घर से लें, मतलब कि कोई जो घर वाला हो, बेचने वाला हो,
उससे लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बशर्ते ये कि आप मार्केट में जाएँ। मार्केट वाले वैसे भी वो उन्होंने बहुत ज़्यादा पूरा हाइजीन में रखे होते हैं। तो ये बातें थी। उसके बाद मैं बताता चलूँ कि अगर आप न्यू लेने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताने का कुछ बातें। तो उसमें ये है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं उसे रखने की, ठीक है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे बड़ी तो उनकी केयर ही है, ठीक है। केयर किस तरह आपने करनी है, उनकी मल्टीपल वीडियोस मैंने बनाई हुई है। विंटर में कैसे करनी है डाइट वगैरह का, वो मैंने बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल दूँगा, ठीक है। तो ये बातें हमने ध्यान में रखनी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप पेट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनको खुराक, पानी की ज़रूरत, ये हर चीज़ आपने खुद प्रोवाइड करनी होती हैं। और अगर वो सिक हो रहा है या बीमार हो रहा है तो आपको वेट के पास भी उसको लेके जाना लाजमी होता है और जल्द से जल्द होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि उनको अटेंशन भी आपने पूरी देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने घर वालों को भी बचाना है, अगर वाइल्ड हैं तो काट भी लेते हैं, बच्चों को बचाना है उससे। और यही बातें थी आज की वीडियो में। मैं होप करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।